हाय गाइस, स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम आइसोटोप्स यानी समस्थानिक के बारे में समझते हैं। ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक या आइसोटोप्स, समस्थानिक या आइसोटोप्स। तो किसे कहते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स? एक ही तत्व के सभी जानते हैं तत्व कौन कौन से, बहुत सारे हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञात हैं। तो सभी तत्वों में मतलब उन्हीं तत्वों की बात कर रही हूँ। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसकी परिभाषा आपको दिखाई दे रही होगी। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन प्रतीक होता है H। ठीक है, अगर इसके समस्थानिकों की बात करें तो 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H1, 1H2, 1H3। तो देखो इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है प्रोटियम, और इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, और इसका नाम होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों ही शब्द कहाँ के हैं, ग्रीक शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तीनों ही शब्द कैसे हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। कार्बन के, अगर हम कार्बन की बात करें तो देखो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, कार्बन प्रतीक होता है C, और इसके समस्थानिक की बात करें तो होता है 6, 12, 6 और भी होते हैं, लेकिन मैं जो मुख्य है वो ले रही हूँ। ठीक है, 6, 12, 6, 13 और 6, 14। ठीक है, ये कार्बन के समस्थानिक है, जिसमें देखो यहाँ भी देखो परमाणु संख्या क्या है, समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। इसी तरीके से यहाँ मिलेगा, परमाणु संख्या क्या मिलेगी आपको, समान मिलेगी, और द्रव्यमान संख्या क्या मिलेगी, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये समस्थानिक कार्बन के हो गए, और ये किसके हो गए, हाइड्रोजन के हो गए। नाइट्रोजन के ले लें तो नाइट्रोजन का भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है N। अगर नाइट्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो 7, 13, 7, 14, ठीक है, सॉरी 14 और 15, 14 और 15 और भी होते हैं, मैं मुख्य वाले ले रही हूँ, तो 15। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके जो आइसोटोप्स होते हैं यानी समस्थानिक होते हैं, उनके नाम अलग अलग देखने को मिलेंगे, बाकी सबके नाम सेम मिलेंगे। कहने का मतलब कार्बन चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, कार्बन ही रहेगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, नाइट्रोजन ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि समस्थानिक होते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि समस्थानिक के प्रकार भी होते हैं। तो देखो समस्थानिक 2 प्रकार के होते हैं। समस्थानिक के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 स्थायी समस्थानिक, और नंबर 2 होते हैं अस्थायी समस्थानिक, स्टेबल आइसोटोप्स और अनस्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस
जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि समस्थानिक स्थायी समस्थानिक क्या होते हैं, वे समस्थानिक कह सकते हैं हम। पहली बात तो ये स्थायी होते हैं, ठीक है, और दूसरा ये ऐसे समस्थानिक होते हैं जिनके नाभिक स्वतः ही विघटित नहीं होते हैं। ये ऐसे समस्थानिक होते हैं, स्थायी समस्थानिक की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसे समस्थानिक होते हैं जो स्वतः ही विघटित नहीं होते हैं, स्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूं, हाँ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा 1H1, 1H2, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन में भी होगा तो 6C12 और 6C13, ठीक है। ये कैसे हैं, ये आपके स्थायी समस्थानिक है। कैसे समस्थानिक है, स्थायी समस्थानिक है। अगर हम अस्थायी की बात करें, अगर हम अस्थायी समस्थानिक की बात करें तो देखिए अस्थायी समस्थानिक की परिभाषा जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि ये वे समस्थानिक होते हैं, ये वे समस्थानिक होते हैं जिनके नाभिक स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, जिनके नाभिक स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, अस्थायी समस्थानिक कहलाते हैं, अस्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे तो जैसे आपका हो जाएगा 1H3 और 6C14, ये ऐसे समस्थानिक हैं जो अपने आप टूटते रहते हैं। तो इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इस पर मेरा एक लेक्चर होगा, अभी नहीं पर किसी दिन टाइम लगेगा तब, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसके द्वारा हम किसी भी जो जीवाश्म होती है उसकी एज जानते हैं, है ना। तो उसकी आयु जानने में हमारी मदद कौन करता है, कार्बन 14 मदद करता है, कार्बन 14 हमारी मदद करता है, ठीक है। तो ये चलिए अब आगे देख लेते हैं समस्थानिक के बाद में संभारिक। संभारिक संभारिक या आइसोटोप्स के बाद में आइसोबार्स, ठीक है, संभारिक या आइसोबार। अब इसके बारे में समझ लीजिए पहले कि ये होते क्या हैं। तो संभारिक क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, भिन्न तत्वों के, तत्व एक जैसा नहीं होंगे, भिन्न होंगे, है ना। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होगी परंतु परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा, है ना। परमाणु क्रमांक भिन्न होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसकी परिभाषा दिखाई दे रही होगी, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, क्या कहलाएंगे, संभारिक या आइसोबार कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो इसके उदाहरण होंगे, जैसे अगर हम ले लें 18 आर्गन, परमाणु भार होता है इसका 40, इसी तरीके से कैल्शियम 20 और 40, ठीक है। 18 तो आर्गन 18 40 या फिर कैल्शियम 20 40। तो देखो यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है। यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है। वैसे ही हम ले सकते हैं कार्बन 6 14 ले सकते हैं और नाइट्रोजन 7 14 ले सकते हैं। तो इसमें भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7 14 ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है, द्रव्यमान संख्या सेम है और संख्या क्या है, इनकी भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, ठीक है। समभारिक जिनका परमाणु भार समान हो वह संभारिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो वह समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। अब बात करते हैं, लास्ट है हमारा समन्यूट्रॉनिक। या आइसोटोन्स, समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। तो देखिए ये क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, भिन्न तत्वों के वे परमाणु
भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। मैंने क्या कहा? भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सिखाई थी, इससे पहले द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या कराया था, ठीक है, वहां बताया था। तो चलिए, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी इसकी परिभाषा कि भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल होंगे जैसे आपका कार्बन, एक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन 14, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, तो कार्बन 14 हो जाएगा, नाइट्रोजन 15, ठीक है, समस्थानिक है नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन 16। अगर हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि अगर द्रव्यमान संख्या निकालनी हो तो A इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस होती थी न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P, ठीक है। तो अब हमें किसी के भी निकालने हो तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हमें किसके निकालने हैं? पहले कार्बन के निकालने हैं, तो कार्बन का हमें पता है द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 है, तो N इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। और इसी तरीके से ये हो गया इसका। नाइट्रोजन का निकालना हो तो N इज इक्वल टू कितना है? 15 माइनस 7 बराबर 8। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का निकालना हो तो N इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो तीनों में ही आपको दिख रहा होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है? समान है। न्यूट्रॉन तीनों में तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? इसमें समान है, ठीक है। तो यहाँ 8 आ रही है, यानी कह सकते हैं हम ये कैसे तत्व हैं? ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। और ले लें एग्जाम्पल तो ले सकते हैं हम 11, 23 और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और द्रव्यमान संख्या होती है 24। अगर मैं इसमें न्यूट्रॉनों की बात करूं तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 11 12। तो इसमें से कितना हो जाएगा? ये बचेगा आपका 12। और इसी तरीके से N इज इक्वल टू, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है। 12 दूनी सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है और यहाँ भी न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है? समान है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? मैंने क्या कहा था कि जिनमें, चलिए एक बार रिकॉल कर ले, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें द्रव्यमान संख्या अलग होगी और परमाणु क्रमांक समान होगा वे समस्थानिक होंगे। जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन वो अलग अलग तत्वों के होंगे, ठीक है। जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे वो क्या होंगे? समभारिक होंगे। और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वे क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक होंगे, ठीक है। और सम न्यूट्रॉनिक वाले में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए बस एक और देख लेते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक और देख लेते हैं, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से स्पष्ट हो रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। लेकिन ये परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी होंगे एवं आयन भी होंगे, है ना। आयन भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ खाली, तो जैसे आप, तो इसमें आपका हो जाएगा जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर मैं इसका आयन ले लूँ तो हो जाएगा 18, है ना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन मैं आयन ले लूँ तो 18 हो जाएगा। अब मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनों की बात करूँ तो कितने होंगे? 18 होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनों की अगर मैं बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ आर्गन,
तो ये तो आयन है और ये क्या है, परमाणु, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ क्या, पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु, पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 19। अगर मैं इसमें से क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर, यानी आयन बन जाएगा, और अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। देखिए किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन लेने या देने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज होता है, बाकी किसी में नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम में कितना होता है परमाणु, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, और अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो इस पर आ जाएगा 2+, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 ही होगी, ठीक है। बात क्लियर हुई, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बस तैयारी करते रहिए, सब कुछ आसान होता है।